एक गांव में मोहन अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह मिट्टी के घड़े बनाकर बेचा करता था। हर रोज वह जंगल जाकर मिट्टी लाता था और उससे घड़े बनाता था और बाजार में ले जाकर उसे बेचता था। मोहन बहुत गरीब था। जिस दिन उसकी कमाई नहीं होती थी उसे पानी पीकर ही रात भर सोना पड़ता था। एक दिन मोहन जंगल में मिट्टी लाने गया। थोड़ी देर की खुदाई के बाद मोहन को ऐसा लगा कि गड्ढे में कुछ संदूक जैसा है। मोहन ने संदूक को बाहर निकाला जो भरा था बहुत सारी कीमती वस्तुएं, सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से। मोहन यह देखकर चौंक गया। तभी वहाँ एक तेज रोशनी हुई और प्रकट हुई एक भयानक विशाल नागिन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को हाथ लगाने की? आज मैं तुम्हें डसकर मौत की नींद सुला दूंगी। अरे नहीं नहीं नागिन जी, मैं तो यहाँ बस मिट्टी लेने आया था। मुझे नहीं पता था यहाँ आपका खजाना है। मुझे छोड़ दीजिए नागिन जी, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। यह सुनकर नागिन को मोहन पर दया आ जाती है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। यदि तुम मुझे हर रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाते हो तो मैं तुम्हें हर रोज इस खजाने में से एक कीमती वस्तु दूंगी। मोहन खुशी खुशी घर चला आता है और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहता है। आप पागल हो गए हो क्या? हमारे पास तो खाने तक की सूखी रोटी नहीं है और स्वादिष्ट भोजन कहाँ से बनाऊं मैं? अरे भाग्यवान, तुम पड़ोस वाली काकी से थोड़े अनाज उधार ले लो। मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत कीमती वस्तु ला कर दूंगा जिससे हमारी गरीबी तुरंत ही दूर हो जाएगी। मोहन की पत्नी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाकर मोहन को दे देती है। मोहन उसे लेकर खुशी खुशी नागिन के पास चला जाता है। ये लो नागिन जी, मेरी पत्नी ने बहुत ही प्यार से आपके लिए कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाया है। ठीक है, इधर लाओ। नागिन खाना लेते ही जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। अगर तुम मुझे ऐसे रोज खाना ला कर दो तो मैं तुम्हें रोज एक कीमती वस्तु दूंगी। ये लो मोहन, तुम्हारे लिए आज का कीमती वस्तु ये है। मोहन बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। ये लो भाग्यवान, मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती वस्तु ले आऊंगा। मोहन की पत्नी यह देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है, अरे ये तुम्हें कहाँ मिल गया? ये तो बहुत कीमती लग रहा है। अब मोहन ने उसे नागिन के बारे में सारी बात बताई और अगले दिन के लिए भी कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। ये लीजिए और आज मेरे लिए सोने का हार ले आइएगा। स्वादिष्ट भोजन के बदले नागिन उसे हर रोज एक कीमती वस्तु देती। इस तरह मोहन धीरे ही धीरे बहुत अमीर हो जाता है। अजी सुनते हो, मैं रोज रोज ये नागिन के लिए खाना बना बना कर थक गई हूँ। आप क्यों नहीं एक बार में सारा खजाना लेकर के आ जाते हो? ठीक है भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर मोहन एक सपेरे के पास जाता है। बाबा हम पर दया करो बाबा, एक भयानक नागिन हमें रोज रोज स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाने को कहती है और मेरे मना करने पर वह मेरे परिवार को डस लेने की धमकी देती है। ठीक है बच्चा, ये लो, ये एक ऐसा जादुई जल है जिसे तुम नागिन के खाने में मिलाकर उसे खिला दोगे तो वो तुरंत वहीं मर जाएगी। अगले दिन मोहन वह जादुई जल वाला खाना लेकर नागिन के पास पहुंचता है और वह खाना नागिन को खिला देता है। वह खाना खाकर नागिन तड़प तड़प कर जलने लगती है और वहीं भस्म बन जाती है। इसके बाद मोहन खजाने का बक्सा लेकर अपने घर चला जाता है। मोहन जब वो बक्सा खोलता है तो उसमें नागिन के जले हुए भस्म पड़े होते हैं। फिर वह घबराकर दौड़कर अपने अलमारी को खोलता है। वहाँ भी नागिन के दिए सारे खजाने भस्म बन गए होते हैं। यह देखकर मोहन को बहुत पछतावा होता है और धीरे धीरे मोहन फिर से अपनी पहली वाली गरीब स्थिति में आ जाता है।